हेलो गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एजो एकेडमी में। मैं प्रदीप कुमार आज की क्लास आपके सामने लेकर आया हूं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। क्लियर। मैंने इससे पहली क्लास में आपको पढ़ाया है व्हाट इज प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है। तो प्रोनाउन में मैंने आपको बताया था वर्ड यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। जो वर्ड नाउन के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उनको हम प्रोनाउन कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए थे आपको। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, योर, माइन, माई। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं प्रोनाउन। एक एक करके हमने आपको पढ़ लिए थे, सारा कुछ क्लियर हो गया था। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। देखिए इसके काइंड हैं 11 काइंड हैं इसके। अगर मैं सबको एक साथ पढ़ाऊंगा तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आए या कुछ कम आए। तो मैंने सोचा कि मैं आपको एक साथ ना पढ़ा के एक एक या दो दो करके पार्ट में मैं इनको आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होता है और इसको बिल्कुल बारीकी से पढ़ा जाए तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही काम आएगा आपको आगे चलकर। ठीक है, तो आ जाइए सभी लोग, जुड़िए हमारे साथ और सीखिए आज काइंड ऑफ प्रोनाउन क्या होता है। आज इसको आप बिल्कुल ऐसा सीख जाओगे कि फिर कभी जीवन में आप इसको भूलोगे नहीं। अगर आप मेरे साथ बने रहोगे, ट्यून्ड रहोगे आप मेरे साथ, तो मैं आज आपको पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। क्लियर। तो आइए जुड़िए मेरे साथ, देखिए पर्सनल प्रोनाउन व्यक्तिवाचक सर्वनाम। इसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्लियर। ये व्यक्तिवाचक क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इनमें या तो मेरा जिक्र होगा या तो फर्स्ट पर्सन का जिक्र होगा। आई और वी ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। आप मेरी शॉर्ट वीडियो में जाकर देखिए, एक पर्सन की क्लास है, छोटी सी 3 मिनट की शॉर्ट वीडियो है। उसमें पूरा मैंने बताया कि पर्सन कितने होते हैं और कौन सा पर्सन क्या होता है। तो इसमें या तो मेरी बात हो रही होगी या आपकी बात हो रही होगी या किसी थर्ड पर्सन की बात हो रही होगी। क्लियर। इसको बस ये समझिएगा कि पर्सनल प्रोनाउन में या तो मेरी बात हो रही होगी, हमारी बात हो रही होगी या आपकी बात हो रही होगी, या जो हम किसी की बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन हो सकता है। ही हो सकता है, सी हो सकता है, इट हो सकता है। इट मीन्स कोई वस्तु, कोई थिंग्स या कोई एनिमल हो सकता है। ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। क्लियर। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? इसमें व्यक्ति विशेष की बात हो रही होंगी। वो मैं हो सकता हूँ, हम सब हो सकते हैं, आप हो सकते हो, कोई तीसरा हो सकता है। बस इसमें आपको इतना समझना है। अब देखिए मैंने इनको डिस्क्राइब किया है। इसमें आते हैं आई और वी। आई मीन्स होता है मैं और वी मीन्स होता है हम सब। वी हम सब मिला के, आप, मैं और थर्ड पर्सन, हम अगर सब की एक साथ बात करेंगे तो वो हो जाता है वी। और वी, आई और वी ये दोनों हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। क्लियर हुआ? ठीक। अब इसमें और भी हैं, जैसे कि यू भी पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि अगर बात होंगी तो आपकी भी होंगी।
आपके बारे में भी तो हम बात कर सकते हैं, यू आर गुड बॉय, यू आर गुड स्टूडेंट्स, यू लव्स मी, क्लियर, यू स्पीक ट्रूथ, यू आर गोइंग टू स्कूल, क्लियर, यू गो टू स्कूल, यू रीड द बुक, यू की बात कर रहे हैं तो यू क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। और देखिए इसमें हमें जानना क्या है कि ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। क्लियर हुआ, गुड। नीचे आइए, ही सी इट, क्लियर, ये देख रहे हैं आप, ही सी और इट, ये हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि पर्सनल प्रोनाउन में या तो मेरी बात होंगी या हमारी बात होंगी या आपकी बात होंगी या किसी थर्ड पर्सन की बात होंगी, तो वही है ये, या तो ही हो सकता है या शी हो सकती है, इट में कोई थिंग्स हो सकती है, कोई एनिमल हो सकता है जिसकी हम बात करेंगे। मीन्स आप और हम से अलग जो होगा वो थर्ड पर्सन होगा। और ही सी इट ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। मैं आपको पर्सन भी इसमें साथ में समझा के चल रहा हूँ ताकि आपको टॉपिक बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम समझने में ना आए। क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। अब आइए हम यहाँ ये देखते हैं कि मैंने एक और बनाया है कॉलम, आई यू ही सी इट। देखिए आई जो है ये सिंगुलर प्रोनाउन है और इसका प्लूरल है वी। यू सिंगुलर है, इसका प्लूरल भी यू है। ही सी इट, इनका जब प्लूरल हम बनाएंगे तो दे हो जाएगा। क्लियर, इनका जब हम प्लूरल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ हुआ। आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं, आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू सिंगुलर में भी प्रयोग हो सकता है और यू प्लूरल में भी प्रयोग हो सकता है। थर्ड पर्सन में ही सी इट आता है और ये सिंगुलर होते हैं और इनका प्लूरल होता है दे। क्लियर, फॉर ए वाइल। यस, आगे देखिए। अच्छा, ये तो प्रोनाउन होते ही होते हैं। अब इनके साथ और क्या प्रोनाउन होते हैं ये भी समझिए। कैसे, देखिए आई के साथ में मी भी प्रोनाउन है। क्या, मी, माई और माइन, ये क्या है, ये आई के साथ में यूज होने वाले प्रोनाउन हैं। क्लियर, आई के साथ साथ मी, माई और माइन, ये आई के साथ में यूज होने वाले प्रोनाउन हैं। क्लियर, कैसे यूज होंगे ये आगे बताऊंगा अभी। वी के साथ में अस, अवर, अवर्स, ये भी इनके साथ में यूज होने वाले प्रोनाउन हैं। ऐसे ही यू के साथ में योर, योर्स यूज होने वाले प्रोनाउन हैं। यू के साथ में कैसे, चलो मैं भी बताता हूँ। जैसे यू है, हमने कहा ये आपकी बुक है, इट इज योर बुक। लेकिन हमने क्या कहा, हम यू की बात कर रहे हैं, इट इज योर बुक। क्लियर, दिस बुक इज योर्स, यह आपकी बुक है। क्लियर, ऐसे ही वी के साथ अस, ठीक है, अवर और अवर्स प्रयोग होता है। ऐसे ही के साथ में हिम और हिज प्रयोग होता है। ये इनके ऑब्जेक्ट के रूप में हम रखते हैं इनको।
ये इनके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। जब केस पढ़ाऊंगा तो क्लियर करूंगा कि एक टॉपिक लूंगा मैं आपको केस क्या होता है, तो उसमें नॉमिनेटिव केस होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, तो ये मैं आपको तब पढ़ाऊंगा कि केस क्या होता है। यहाँ सिर्फ आप ये समझिए कि हम प्रोनाउन पढ़ रहे हैं, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। क्लियर? सी, हिम, हिज, ही, सी के साथ में हर और हर्ष प्रयोग होता है, इट के साथ में इट्स और दे के साथ में देम, देयर, देयर्स। क्लियर? ये इनके ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। बस ये यहाँ आपको इतना ध्यान रखना है। क्लियर? अब नेक्स्ट आइए, देखिए ये अपना की इंग्लिश लिखी हुई है। अब ये ऑब्जेक्ट के रूप में हम कैसे यूज करते हैं, देखिएगा। देखिए आई के साथ में कि मैंने इधर हेडिंग लिखा है कि अपना की इंग्लिश क्या क्या होती है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना अपना, ये इसी से कनेक्टेड है यहाँ पर, तो मैंने इसलिए इसको साथ में लिया है कि अपना का यूज हम कैसे करते हैं, किस सेंस में। अपना की अंग्रेजी एक नहीं होती, अपना की अंग्रेजी बहुत सारी होती है। क्लियर? इसी टॉपिक से कनेक्टेड है, तभी मैंने इसको साथ में लिया है। अब देखिए कैसे आई के साथ में अपना की इंग्लिश हमेशा माई यूज होती है। कैसे? मैं अपनी किताब पढ़ता हूँ, आई रीड माई बुक, आई रीड माई बुक। तो अपना की अंग्रेजी आई के साथ क्या आ गई? माई। क्लियर हुआ? यू के साथ हमेशा योर आती है। आप अपना काम करते हो, यू डू योर वर्क, यू डू योर वर्क। क्लियर हुआ? वी के साथ में अपना की अंग्रेजी आती है आवर। हम अपनी किताब पढ़ते हैं, वी रीड आवर बुक, वी रीड आवर बुक, वी रीड आवर बुक। हम अपनी किताब पढ़ते हैं या हम अपना काम कर रहे हैं। वी आर डूइंग आवर वर्क, हम अपने स्कूल जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू आवर स्कूल, हम अपने स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ वी के साथ में अपना की अंग्रेजी आवर आएगी। ही के साथ में हिज आएगी, वह अपना काम करता है, ही डज हिज वर्क। ठीक है? वह अपने स्कूल जा रहा है, ही इज गोइंग टू हिज स्कूल। क्लियर? सी के साथ में ऐसे सी के साथ में हर आएगी, वह अपना काम करती है, सी डज हर वर्क। क्लियर हुआ कि नहीं? और दे के साथ में अपना की अंग्रेजी क्या आएगी? देयर। क्लियर? वह अपने स्कूल, वे अपने स्कूल गए, दे वेंट देयर स्कूल, दे वेंट देयर स्कूल। वो अपने स्कूल गए, दे वेंट देयर स्कूल। तो समझने की बात इसमें यही है कि अपना की अंग्रेजी हर सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग यूज होती है, जो भी मैंने आपको बोर्ड पर समझाया है। तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। एक बार मैं बिल्कुल आपको रिवीजन करा देता हूँ शॉर्ट में। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये प्रोनाउन आते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं, यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ही, सी, इट, दे ये थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है। आई सिंगुलर में यूज होता है, वी प्लूरल में यूज होता है, यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज होता है, ही, सी, इट ये सिंगुलर होते हैं और इनका प्लूरल दे होता है। ठीक है? और आई के साथ में जो अन्य प्रोनाउन है, आई, मी, माई, माइन होता है। और यू के साथ में जो अन्य प्रोनाउन है, यू, योर, योर्स होता है। और ही के साथ में जो अन्य प्रोनाउन है, ही, हिज, हर, ही, हिज, हर्स यूज होता है। ऐसे सी के साथ में जो अन्य प्रोनाउन है, सी, हर, हर्स यूज होता है। और दे के साथ में देयर प्रयोग होता है। इसके साथ में मैंने आपको लिखवा रखे हैं, इट के साथ में इट्स प्रयोग होता है। और अपना की अंग्रेजी मैं आपको बता दूं, आई के साथ में माई यूज होती है, वी के साथ में अवर यूज होती है, यू के साथ में योर यूज होती है। क्लियर? ही के साथ में
हिज यूज होता है, और सी के साथ में हर यूज होता है, और दे के साथ में देयर का यूज होता है अपना की अंग्रेजी लगाने के लिए। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने अपना एकदम भरसक प्रयास किया है, भरपूर प्रयास किया है क्लास को पढ़ाने का, तो आपको समझ भी आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है क्लास, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें। देखिए, कमेंट्स आप मगर मुझे बताओगे कि कमेंट्स करके आपको क्लास कैसी लगी, कोई कमी नज़र आई, कितना समझ आया, तो मुझे ये पता चलेगा कि मैं आपको और क्या अच्छे से पढ़ाऊँ और किस तरह से पढ़ाऊँ और किस तरह से एग्जाम्पल आपको दूँ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। ठीक है? कमेंट्स करने का यही फ़ायदा होता है, हमें ये पता चलता है कि हम किस तरह से आपको और अच्छा दे सकें और अच्छा पढ़ा सकें। क्लियर? और आने वाली वीडियोस को देखें और देखिए शेयर कर दिया करें, ताकि बाकी बच्चों को भी ये वीडियो पहुंचे, उनको भी मिले शिक्षा। मेरा कोई पेड बैच नहीं है, पेड कोर्स नहीं है, मैं यूट्यूब पर बस ऐसे ही फ्री पढ़ाता हूँ। क्लियर? तो आपका काम हो जाता है और मुझे भी नॉलेज आपके साथ में हो जाती है। क्लियर? इतना मेरा उद्देश्य है कि सभी को शिक्षा मिले, सबका विकास हो, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, जुड़ रहिए मेरे साथ, और आने वाली वीडियोस को भी देखते रहिएगा। और मेरी जो शॉर्ट वीडियो भी हैं उनमें इंग्लिश स्पेलिंग रूल की बहुत सारी क्लासें हैं, उसमें मैंने टोटल स्पेलिंग रूल कराए हैं, उनको भी जा करके देखिए आप, क्योंकि वो बेसिक है, हमारे इंग्लिश के लिए बेसिक है कि हम सही लिखें, पहले सही लिखेंगे, सही बोलेंगे, तब हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू फॉर watching this video. Okay, bye.